हिंदुस्तान का अनोखा प्रोग्राम रूबरू रिश्ते नातों का प्रोग्राम है जो बेंगलुरु में हर साल मुनक्कद होता है। आप जानकर बेहद खुश भी होंगे और चौंकेंगे भी कि इस तरह का एक बड़ा प्रोग्राम कर्नाटक में हो रहा है और शायद ही ऐसा हिंदुस्तान में होता होगा। ये रूबरू प्रोग्राम एक रूबरू मुलाकात है जो दोनों रिश्तेदारों को आपस में मिलकर बैठकर बात करके रिश्ता तय करने के एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ये सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन की तरफ से हर साल मुनक्कद किया जाता है और 10वां प्रोग्राम ये मुनक्कद हुआ। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए किस तरह से लोग यहाँ खड़े हैं, कितनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी है, हर कैटेगरी के लोग यहाँ रजिस्टर करते हैं। क्योंकि बेंगलुरु एक बहुत बड़ा शहर है, पूरे रियासत ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं। ऑर्गेनाइज़र का कहना है कि अब उन्हें दूसरे ममालिक से भी जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करके रिश्तों के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ कैटेगरी वाइज आपको रिश्ते मिलेंगे। ABCD EF तक यहाँ पे इंतज़ाम है, यानी कि A कैटेगरी, B कैटेगरी, यानी कि कोई मुलाजिमत करने वाले हैं या फिर बिजनेसमैन हैं या अलग अलग कैटेगरी, शादीशुदा हैं, डिवोर्स हैं, ऐसे भी रिश्ते यहाँ होते हैं। तमाम लोगों का सीधे बात करके सीधे रिश्ते करने का एक मौका है। एक बड़ी तादाद 2 रोज़ा प्रोग्राम इस वक्त बेंगलुरु के मस्जिद कादिया के अहाते में ईदगाह कुद्दूस साहब में ये प्रोग्राम मुनक्कद हो रहा है। 2 रोज़ा प्रोग्राम है, आज पहला दिन है, ये इनॉग्रल सेशन है। लगातार जो है यहाँ बायोडाटा दिखाकर ऐलान किया जाता है, उसके बाद जिसे भी वो रिश्ता पसंद होता है वो वहाँ मीटिंग रूम में जाके अपने रिश्ते को तय कर सकते हैं। यहाँ के इस प्रोग्राम के ज़िम्मेदार, इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र्स हमारे साथ मौजूद है, सैयदा ज़ैनब एजुकेशन ट्रस्ट के ज़िम्मेदार। सब बहुत बहुत मुबारक हो, 10वां प्रोग्राम आपका बहुत ही कामयाबी के साथ मुनक्कद किए हैं। इसका मकसद क्या है और ये अपने आप में एक अनोखा प्रोग्राम है और कहाँ कहाँ से लोग इसमें आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10वां रूबरू मुलाकात प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह आज शुरू हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग आना शुरू किए हैं। और इसका कामयाबी का मकसद ये है कि इसको हमने इतना सिंपल बनाया है कि क्वालिफ़िकेशन वाइज, एज वाइज साल भर ये प्रोग्राम अपने मदरसे में चलता है, लेकिन साल में एनुअल एक जश्न ऐसा होता है जहाँ पे तमाम कर्नाटक के पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, ताल्लुक़ से लोग इधर जमा होते हैं और जितने भी लोग इधर बेंगलुरु में बसे हैं वो भी इधर जमा होते हैं और अपने रिश्तों को अच्छी तरह से इंशाअल्लाह उनको रिश्ते जोड़ने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हमने रिफ़ाइन करके रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह कई वॉलंटियर्स हैं और दानिशवरा हैं आपको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। आप सब इधर इस प्रोग्राम में जुड़ें और एक अच्छे बेहतरीन रिश्ते पाने के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म मैं नहीं समझता कहीं और पे आपको अवेलेबल है। अगर आप 2 दिन यहाँ पे बैठेंगे सुबह से शाम तक, अगर 8 या 10 शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, उसको बाहर जाके अगर आप तहकीक करके उसको आप आगे ले जा सकते हैं। 10-15 दिन मैंने ख़ुद देखा है कि 2 दिन में शादियां हुए देखा है मैंने, 10-15 दिन में हज़ारों की तादाद में शादियां होते हुए देखा है। इसका कामयाबी का मकसद यही है कि जो लोग इधर 2 दिन पूरा अपना वक्त गुजारे लोगों से मिलने के लिए और अच्छे बेहतरीन रिश्ते ढूंढने के लिए, वो फिर उसके बाद आगे और साल भर ढूंढने की नौबत नहीं निकलती। क्या ये मुफ्त है ये पूरा सर्विस? ये तमाम पूरा जो भी हमने ऑर्गेनाइज़ किया है ये सब मुफ्त है। हमने किसी से कुछ स्पॉन्सर्स नहीं लिए हैं, किसी का हम मदद नहीं लिए। हर एक चीज़ के लिए हमने पेमेंट किए हैं, हर चीज़ के लिए जो भी हमने इधर लिए हैं सर्विसेज, हर चीज़ के लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह पेमेंट करके ही लिए हैं। चाहे ये ग्राउंड का रेंट हो, 20,000 रुपये हमने 20,000 रुपये पे किए हैं इस रेंट को, और जो भी अलग सर्विसेज जो भी हमने लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अपने मेरे सरफ़ ख़ास से मैंने इसको किया है। कोई भी अगर आपको गुमराह करेंगे कि पैसा दो या ये रूबरू है, ये है, वो है, उनके बातों में मत आइए। 10 प्रोग्राम मैंने फ्री किया है और तमाम जितने भी इंतजाम किए हैं सब फ्री है। और दोपहर में आप कैसे करते हैं? आप कैसे आमदनी का ज़रिया क्या है, क्योंकि आप ज़ाती तौर पर खर्च कर रहे हैं? क्योंकि मेरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे स्कूल है बड़ा डिवीज़न वर्ल्ड स्कूल, बल्कि उन्होंने थोड़ी ज़िम्मेदारी ली है, वो भी मेरी स्कूल है और मैं उसमें भी एक ट्रस्टी और ज़िम्मेदार हूँ। तो वहाँ के ट्रस्टीज़ और तमाम वहाँ के पूरे टीचर्स जो हैं वो ख़ुद सामने आए हैं अनाउंसमेंट करने के लिए, वो भी हेल्प कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंट्रीब्यूट किया है। बिजनेसमैन है? मैं बिज़नेसमैन हूँ, मेरे मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं, तमाम हर एक थोड़ा थोड़ा ज़िम्मेदारी लेके कर रहे हैं। और मैंने ज़्यादातर देखा है कि कई लोग दोपहर में जाते नहीं, यहीं पर रुक जाते हैं, और क्योंकि अगल बगल में खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है तो अल्हम्दुलिल्लाह एक 4,000 लोगों के लिए खाने का भी इंतज़ाम है इधर। आप इधर ठहर के, मेरा मकसद यही है कि आप अपने बच्चों के अच्छे से अच्छे रिश्ते इधर सेलेक्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब होने के बाद ये गुजारिश मेरी है कि आप
मदरसे को फ़ोन करके इत्तला करें कि शादी हो गई। ये गिला रहता है हमारी तरफ से कि शादी होने के बाद भी लोग इत्तला नहीं करते। आप मेहरबानी से आपका अगर काम हो गया तो फ़ोन करके इत्तला कीजिए ताकि हम वो सीवीज़ हम उसमें से निकाल दें, क्योंकि वही सीवीज़ फिर सर्कुलेट होती है, जब सेलेक्ट होते हैं बाद में बोलते हैं कि नहीं हमारी शादी हो गई। ये एक ही गिला है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको मैं शुक्रगुज़ार करता हूँ कि आप सब जुड़े और इसको कामयाब करने के लिए आपने इतना मेहनत उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपका भी तहे दिल से शुक्रगुज़ार करता हूँ। बिल्कुल, देखिए किस तरह से अतीक साहब पूरे अपने ज़ाती खर्च से जो है ये पूरा प्रोग्राम करते हैं, और उनका गिला ये है कि जब रिश्ते तय हो जाते हैं तो उन्हें इत्तला भी नहीं मिलती है, तो कम से कम इत्तला दी जाए और उनके बायोडेटाज जो होते हैं उसे निकाल दिया जाए। उनके साथ में हमेशा रहते हैं इस्माइल साहब, इस फाउंडेशन के ज़िम्मेदार भी हैं और शाना बशाना वो खड़े रहते हैं हर प्रोग्राम में। उनसे बात करते हैं। बहुत ही मुश्किल काम है, आप बहुत दोनों मिलकर जो है ये प्रोग्राम बहुत दिलचस्पी के साथ करते हैं। आपको कैसा लग रहा है 10वां जो रूबरू हो रहा है? जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हो रही है। आप तमाम जानते हैं रियासत कर्नाटक का मशहूर और मारूफ इदारा कौम व मिल्लत की खिदमत में लगातार 12 साल से काम अंजाम दे रहा है। तो आज जो है आप तमाम देख रहे हैं, हम जो मदरसे में जो है टेलरिंग क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, फैशन डिज़ाइनिंग तमाम कौम के लिए बिल्कुल मुफ्त है। सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन का ब्रांड ही मुफ्त है, फ्री है। तो यहाँ पे जो है ख़ास कर लड़कियों के लिए यहाँ मदरसा है, जहाँ पे टेलरिंग, कंप्यूटर क्लासेस और फैशन डिज़ाइनिंग के जो ट्रेनिंग्स दिए जाते हैं। हमने वहाँ देखा कि आज हमारे कौम के लड़कियाँ ख़ास जो है हम लड़कियों की फलाह और बहबूदी के लिए ये मदरसा चला रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कौम में आज क्या हो रहा है। लड़कियों की उम्र 35 साल 40 साल होने जा रही है। अल्लाह जती खामद साहब ने इसको गौर किया 10 साल पहले कि हमारे कौम के लड़कियों के लिए रिश्ता तय होने में क्या परेशानी हो रही है। इस परेशानी को दूर करने के लिए देखिए भाई, हम तालीम दिला देते हैं, बच्चों को नौकरी भी दिला देते हैं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जहाँ जो है रिश्ता तय करना बड़ा मुश्किल है। कितना भी पैसा हो, कितनी भी ताकत हो, कितना भी अक्लमंद आदमी हो, जब बेटी के रिश्ते का मामला आता है तो बहुत परेशान हो जाता है। इस परेशानी को देखते हुए अल्लाह जती खामद साहब सैयदा ज़ैनब एजुकेशन फाउंडेशन के चेयरमैन, क्यों ना हम इस परेशानी को, कौम की परेशानी को दूर करें। इस मसले को लेते हुए 10 साल से ये रूबरू प्रोग्राम हम कर रहे हैं। माशाल्लाह लगातार पिछले साल 18,000 बायोडाटास आए हुए थे। आप देख रहे हैं सुबह से अभी 2 घंटे हुआ शुरू हो के इतनी तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, इसके पीछे जो राज है, आज हमारी लड़कियों की शादियाँ होना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसको आसान करने के लिए ये प्रोग्राम आज जो है 20 और कल इतवार भी रहेगा, सुबह के 10 बजे से शाम के 7 बजे तक रहेगा। आपकी खिदमत में माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में पंडाल का इंतज़ाम किया गया है। अच्छा, अतीक साहब अपना ज़ाती खर्च कर रहे हैं, पिछले 10 साल से हर प्रोग्राम में फ्री कर रहे हैं, ये भी फ्री है, खाने का भी इंतज़ाम कर रहे हैं। कोई सियासी मकसद है क्या इनका? देखिए 10 साल से काम अंजाम दे रही हैं, यह सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए है। हमने आज तक 10-12 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी से भी 1 रुपया हम नहीं लिया। बहुत सारे लोग खुशी के मारे, हम बहुत सारे शादियों को भी जाके ही निके के स्टेज में कुछ लोग 25,000 काट के दिए। मैं यहाँ पे मैं गवाह हूँ। तो अतीक साहब ने ये कह दिया कि अपने मोहल्ले में जो है गरीब लोग रहेंगे, वहाँ पे बैतुल माल रहेगा, गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए फ़ीस चाहिए, गरीब लड़कियों के लिए शादी के लिए पैसा चाहिए, आप ज़रूर ज़रूर जाके अपने मोहल्ले में उनके हवाले करिए। ये 25,000 यहाँ नहीं, उनका हक़ है जाके वहाँ हवाले करके ये भी बताए कि आप हवाला करने के बाद, क्योंकि इंसान क्या है, नहीं लिए हम चले गए ऐसा चले जाएंगे, वहाँ दे के बैतुल माल को या गरीबों को, यतीमों को, वहाँ से हमें कॉल करके बताना कि ये पैसा हमने दे दिया। ये ख्याल रखने वाले अल्लाह जती खामद साहब हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र है, आपने जैसा पूछ रहे थे कि आप क्या बिज़नेस करती हैं, क्या करती हैं, ये तमाम अल्लाह की देन है। अल्लाह फरमाता है तो बंदे को देख, मैं तुझको देखता हूँ। ये दिन रात बंदे को देख रही हैं, दिन रात अल्लाह ताला इनको देख रहा है। अल्लाह ताला इनका बिज़नेस, हर चीज़, इनके कार्रवाई, इनकी सेहत, माशाअल्लाह दिन रात। आज इनकी उम्र क्या है, इसके बावजूद रात के 2 बजे तक यहाँ ठहरे हुए थे। किसके लिए? 10 साल से चाहे तो इलेक्शन खड़ जाते थे। इधर कोई इलेक्शन खड़ना, अपना नाम बनाना यहाँ पे नहीं है। वैसा रहता है तो बैनर, कटआउट जो MLA MP लगाते हैं, ऐसा लगा देते हैं। सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप तमाम से गुजारिश है, जो अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, जो लोगों को अता किया है, ये आपका माल नहीं है। अगर आपका माल होता तो आप जाने के वक्त लेके जाते, आने के वक्त लेके आते। ये जो है हिफाजत है, अमानत है अल्लाह की अपने बंदों पे, जो गुरबा हैं, यतीम हैं, लाचार हैं,
इनको खिदमत करने के लिए तुम्हें मालदार बनाया है। ये जो है उन लोगों में खर्च कीजिए, आपका ख़जाने में कभी कमी नहीं होगी। ये आज़मा के देख लीजिए बराए मेहरबानी। ये दोस्त का प्रोग्राम है, ये रियासती सतह में नहीं, मरकज़ी सतह में नहीं। मुझे दुबई से कॉल आए, बॉम्बे से आए, ख़तर से आए। आज जो है बैनुल अक़वामी सतह में यह रूबरू होने जा रहा है। आप तमाम से मैं अदबन गुजारिश करूंगा कि अपने दोस्त रिश्तेदार सबको ये इत्तला कीजिए। आप ये ना समझे कि मैं किसी को इत्तला करूं तो मेरे लिए दुश्वारी होगी, मेरे बच्चों के लिए रिश्ते की दुश्वारी होगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। दरख्त कितना बड़ा होगा उतनी छाँव मिलेगी, जितने लोग जमा होंगे उतने रिश्ते तय होंगे। इसलिए तमाम अपने दोस्त रिश्तेदार तमाम को इत्तला करके तमाम जमा हो जाइए। तमाम के रिश्ते इंशाअल्लाह बहुत जल्द तय हो जाएंगे। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन है। कल दूसरा दिन रहेगा। आपके लिए जो है खाने का इंतज़ाम हम 5 साल से देख रहे थे कि कुछ बहनें हमारी अंदर काउंटर्स में बैठ के भूख के 7 बजे जाती थी। इसको देखते हुए इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह जतीख अहमद साहब के दिल में क्या है, क्या सियासत है। अल्लाह को राज़ी करना इनकी सियासत है दोस्तों। इसलिए आपके लिए खाने का भी इंतज़ाम 4 से 5 हज़ार लोगों के किया गया है ताकि भूखे कोई भी ना यहाँ बैठे। मैं ख़ास कर आप तमाम से गुजारिश करूँगा कि अपनी ख़ास दुआओं में अल्लाह जतीख अहमद साहब के बारे में आप दुआ करिए कि अल्लाह ताला इनके बाजों में और ताकत दे और कौम व मिल्लत की खिदमत कर सके। और एक बात है, रिबात चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट एक नया काम शुरू करके ही अल्लाह जतीख अहमद की सरपरस्ती में ये सारे रियासत में घूम के ये काम कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है, जो हमारे बच्चे ही जो बहुत अक्लमंद है उसके बावजूद स्कूल को नहीं जा रही, वजह बहुत सारे होंगे, गरीबी होंगी, यतीमी होगी और कुछ भी होंगे, मगर उनका हाथ पकड़ना है। इल्म एक ऐसी दौलत है, उस दौलत से आप हर दौलत खरीद सकते हो, हर दौलत छीनी जा सकती है। इल्म की दौलत आपसे कोई नहीं छीनता। इसलिए ना छीनने वाली दौलत को दिलवाना हमारे गुरबा को, यतीमों को करके जो है रिबात एजुकेशनल ट्रस्ट है और एजुकेशनल ट्रस्ट के लिए ये काम कर रहे हैं। ये सारे हिंदुस्तान में ये जो है फैलेगा इंशाअल्लाह। इसके डिटेल्स रिबात के ताल्लुक से मैं बताता हूँ। अतीक साहब ने एक फाउंडेशन नया शुरू किया है जिसमें अगर दरगाह या किसी सोसाइटी की मुसलमानों की ज़मीन है, खाली ज़मीन है, तो ये लोग CBSE स्कूल की परमिशन दिला के वहाँ स्कूल बनवाते हैं ताकि वहाँ के इलाकों के बच्चों को मुफ्त में या कम कीमत में सैलरी मिल सके। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इस वक्त इस्माइल साहब ने एक अच्छी बात कही कि जो दौलतमंद लोग हैं जिनके पास 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 1000 करोड़ है, ये दौलत आपकी नहीं है, ये अमानत है, आपको खर्च करना चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो बेंगलुरु में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं शादियों में, उन लोगों को भी सोचना चाहिए। जो लोग 10 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं उन्हें 5 करोड़ बचा के जो है दूसरों की भी मदद करनी चाहिए जिनकी शादियाँ नहीं हो रही है। ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ये एक बहुत ही मिल्लत का संगीन मसला है। आप देख रहे होंगे मुसलमान लड़कियों में या लड़कों में, दोनों में भी शादियों की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। बहुत सारे लोग उम्र गुजर रही है लेकिन शादियाँ नहीं हो पा रही हैं, निकाह नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म नहीं है मुसलमानों में, या फिर ऐसे भी एजेंट हैं जो सिर्फ ठगते हैं लेकिन कुछ काम नहीं होता है। यहाँ मुफ्त सर्विस है, इस तरह की सर्विस पूरे मुल्क में होनी चाहिए और इस पैगाम को आपकी जिम्मेदारी है कि पहुँचाएँ। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन होगा। बेंगलुरु के कादरिया मस्जिद ईदगाह सरखाजी खुद्दूस साहब में एक बड़े से मैदान में ये प्रोग्राम हो रहा है। अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। काउंटर में कैटेगरी वाइज, कोई इंजीनियर है तो उनकी कैटेगरी है, डॉक्टर्स की कैटेगरी है, गरीब से लेके अमीर तरीन तक लोगों की यहाँ पर इंतज़ाम है। अलग अलग कैटेगरी में रिश्ते आप देख सकते हैं, पूरा दिन देख सकते हैं, दूसरे दिन भी देख सकते हैं। फ़ोटोज़ डिस्प्ले करते हैं, अगर पसंद आता है तो आपको यहाँ मुलाकात के लिए अलग सेक्शन बनाया गया, वहाँ जाके आप मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात का सिलसिला अगर पसंद है तो आगे भी बढ़ा सकते हैं। ये कल दूसरा दिन है, अगर जो लोग आज आ सकते हैं वो आज आएँ, शाम 7 बजे तक है। जो लोग आज नहीं आ सकते, कल आखिरी दिन होगा, इतवार का दिन है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि इसका फ़ायदा उठाएं और दूसरों तक ये मैसेज को पहुंचाएं ताकि जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं उन लोगों को आसानी हो सके। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।